Hello everyone, I am Divanshu and welcome to another video where we solve a lead code problem. The problem we are going to solve this time is based on trees, binary trees. ये problem भी lead code पे easy marked है and the problem is find maximum depth of a binary tree. So first let me explain the problem to you. So suppose we are given a binary tree. हमें इसकी height निकालनी है, हमें डेप्थ निकालनी है मैक्सिमम इस ट्री की. सो इस केस में इसकी हाइट क्या होगी? सो दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकेंड लेवल, दिस इज थर्ड लेवल, दिस इज फोर्थ लेवल. सो इसकी हाइट हुई 4. सो 4 इज द हाइट और द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ दिस ट्री. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. इसकी हाइट क्या होगी? दिस इज लेवल 1, this is level 2, this is level 3, this is level 4, this is level 5. So इसकी हाइट होगी 5. So अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है. So let's see how we can approach this, how we can solve this problem. हम पहले इसका अप्रोच देखेंगे, then we will see how we can code this. So suppose this is the given tree. So अब हमें यहाँ से मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करनी है, इसकी 1 की हाइट फाइंड करनी है, इस नोड की हाइट फाइंड करनी है. सो हम इसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें इसकी हाइट पता हो और इसकी हाइट पता हो तो हम कर सकते हैं क्या? लेट्स सी. सो 2 की हाइट क्या है? यहाँ पे 2 की हाइट है 1 2 3 3 और 3 की हाइट क्या है? यहाँ पे 1 2 2 और 1 की हाइट क्या है? 1 2 3 4. सो 3 और 2 में मैक्सिमम क्या है? 3 मैक्सिमम है. सो इन दोनों का अगर हम मैक्सिमम लें और उसमें 1 ऐड कर दें, क्योंकि ये खुद में भी एक नोड है, इसकी भी कुछ हाइट है, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 4, राइट. सो और 1 इसकी हाइट क्या है? 1 2 3 4 विच इज़ 4. सो 1 की हाइट निकालने के लिए हमें 2 और 3 की हाइट पता होनी चाहिए. सो अब आप बोलोगे 2 और 3 की हाइट कैसे हमें पता चलेगी? सो वो हम देखते हैं कैसे पता चलेगी. सो 2 की हाइट निकालने के लिए फिर हमें 4 और 5 की हाइट पता होनी चाहिए. सो लेट्स सी. अब 4 की हाइट हम कैसे निकालेंगे? सो 4 के तो कोई चिल्ड्रन है नहीं, कुछ भी यहाँ पे है नहीं, तो इसकी हाइट 0, इसकी हाइट 0. सो 4 की हाइट क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ 0 0 प्लस 1 विच इज़ 1. सो 4 की हाइट होगी 1, राइट. अब हमें निकालनी है 5 की हाइट. 5 की हाइट क्या होगी? 5 का कोई लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है और सिर्फ राइट चाइल्ड है. सो हमें इसके राइट चाइल्ड की हाइट निकालनी होगी. राइट 6 की हाइट क्या है? अगेन इसका कोई लेफ्ट नहीं है, इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, सो इसकी भी हाइट होगी 1. सो 5 की हाइट होगी मैक्सिमम ऑफ 0 0 इसकी हाइट 1 प्लस 1 विच इज़ 2 और 2 की हाइट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 2 प्लस 1 विच इज़ 3. सो हमारे पास 2 की हाइट आ गई. और अब हमें 3 की हाइट निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें 7 की हाइट निकालनी होगी. 7 का अगेन कोई भी चाइल्ड नहीं है, सो इसकी हाइट होगी 1. 8 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, सो इसकी भी हाइट होगी 1. सो 3 की हाइट हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ 1 1 प्लस 1 विच इज़ 2. सो 3 और 2 और 3 की हाइट हमें पता चल गई. सो 1 की हाइट निकालने के लिए हमें इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए होगा और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. सो हमारे पास आंसर आ गया 4. सो 1 की हाइट या मैक्सिमम डेप्थ हो गया 4. एंड आप देख सकते हो ये वाला पाथ है जो कि हमें मैक्सिमम डेप्थ देगा. और इसमें कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4. हमें ये नहीं निकालना कि एग्जैक्ट पाथ क्या था, हमें जस्ट नंबर निकालना है, हमें जस्ट हाइट निकालनी है. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो जाए. ठीक है, तो दिस इज द गिवन ट्री. अब हम इसकी 5 की हाइट निकालेंगे. सो 5 की हाइट निकालने के लिए हमें 6 और 7 की हाइट पता होनी चाहिए, राइट. तो पहले हम 6 की हाइट निकालेंगे. 6 की हाइट निकालने के लिए हमें 8 और 9 की पता होनी चाहिए. सो पहले हम 8 की निकालेंगे. 8 की पता होने चाहिए के लिए 8 की पता होने के लिए हमें 10 की पता होनी चाहिए. सो 10 की पता होने के लिए हमें 11 की पता होनी चाहिए. सो 11 की हमें हाइट दिख रही है 1 है. और 10 की हाइट क्या हो जाएगी? 10 का कोई राइट चाइल्ड तो है नहीं, सो 10 की हाइट हो जाएगी 2. अगेन 8 की हाइट क्या हो जाएगी? 8 का कोई राइट चाइल्ड तो नहीं है, सिर्फ लेफ्ट में है, सो 8 की हो जाएगी 2 प्लस 1 3, राइट.
अब 9 की हाइट क्या हो जाएगी? सो 9 का भी कोई भी चाइल्ड नहीं है, सो 9 की हाइट हो जाएगी 1। और 6 की हाइट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ऑफ 3 and 1 विच इज़ 3 + 1 विच इज़ 4। ओके, अब हमें निकालनी है 7 की हाइट, इसकी हाइट। सो 7 की हाइट कैसे निकलेगी? हमें 13 और 12 की हाइट पता होनी चाहिए। सो 13 की हाइट हमें पता है, इट्स 1। और 12 की हाइट क्या है? 12 की पता होनी चाहिए। 12 की पता होने के लिए वी नीड टू नो द हाइट ऑफ 14 and 15। 14 की हाइट है 1, 15 की भी हाइट है 1। सो 12 की हाइट हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ 1 + 1, मैक्सिमम ऑफ 1 and 1 + 1 विच इज़ 2। और 7 की हाइट हो जाएगी 2 + 1 3। सो 6 की हाइट है 4, 7 की हाइट है 3। सो 5 की हाइट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ 4 + 1 विच इज़ 5। सो 5 की हाइट आ गई 5। और हम देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5। सो 5 इज़ द हाइट ऑफ दिस, 5 इज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ दिस नोड। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया, आपको ये अप्रोच क्लियर हो गई। और इसका कोड लिखने के लिए हम रिकर्जन यूज करेंगे। हम रिकर्जन यूज करके लेफ्ट और राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे और उन दोनों का मैक्सिमम लेके उसमें 1 ऐड कर देंगे। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? आप देख सकते हो कि हम हर एक नोड का हाइट एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इन O of 1 टाइम, so its time complexity will be n into O of 1 which is O of n. So time complexity is O of n. So now let's see how we can code this. इसका प्रॉब्लम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो कोड का लिंक है, जो गिटहब का लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। So इसका कोड मैं C++ में लिखूंगा। इसके DSA के लिए मेरी फेवरेट लैंग्वेज C++ ही है, मैंने हमेशा से वही की है, तो मैं इसी में करूंगा। So फर्स्ट कंडीशन जो हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो इफ रूट इज नल देन जो उसका हाइट होगा वो 0 होगा, जो कि हमने पहले भी देखा है। सो वी विल जस्ट रिटर्न 0। ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। सो लेफ्ट सब ट्री का हम हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट लेफ्ट मैक्स डेप्थ। सो हम इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे। रिकर्शन की जो हमने बात की थी वो हम यूज करेंगे इसमें। सिमिलरली हम राइट साइड का भी निकाल लेंगे हाइट। एंड सो अब अपनी रूट से हाइट क्या होगा? इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा +1, जो हम जैसा हमने डिस्कस किया था। सो हमें कोई नया फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी हमें इस फंक्शन के बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया और इसमें हमने कंडीशन लगा दी कि ये फंक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक रूट नल ना हो जाए। जब रूट नल हो जाएगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा, वहाँ पे रिकर्शन आगे रुक जाएगा। सो लेट्स सी नाउ, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। ओके, सो ये एक्सेप्ट हो गया एंड लेट्स नाउ सबमिट दिस। एंड ये सबमिट भी हो गया। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया, इसका सोल्यूशन भी क्लियर हो गया, इसका कोड भी क्लियर हो गया। आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लो। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और भी वीडियोस में लेके आता रहूँगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।